हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। कैसे हैं आप सब? सबकी अच्छे स्वास्थ्य की और खुशहाली की कामना के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी 2023 का लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर का, जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा और नए साल का आगमन होगा। तो उसी तरह से इस साल की जो आखिरी एकादशी है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। एकादशी कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पारण समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसमें हमें क्या करना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। मान्यता है कि जो जातक इस एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए श्री भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद भी मिलती है। इसलिए जो जातक इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मोक्ष की प्रार्थना करते हैं और उनका कल्याण होता है। इतनी कल्याणकारी होती है ये मोक्षदा एकादशी। ये सभी एकादशियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाली, मानसिक शांति देने वाली और पाप नाशक मानी गई है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मोक्षदा एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। तो देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी इस बार 22 दिसंबर को मनाई जाएगी और 23 दिसंबर को भी। बहुत से लोग जो दशमी युक्त एकादशी रखते हैं वो 22 दिसंबर को मनाएंगे और जो द्वादशी युक्त एकादशी रखते हैं वो 23 दिसंबर को एकादशी मनाएंगे। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर शुरू हो गया और तिथि का समापन होगा 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर। तो इस हिसाब से दोनों दिन उदया तिथि के अनुसार एकादशी है। तो जो जिस हिसाब से जो भी जातक रखना चाहते हैं एकादशी का व्रत, उस दिन आप लोग रख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार दोपहर को 1:22 से लेकर दोपहर को 3:26 तक होगा। तो जो लोग 22 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 23 तारीख को इसका पारण करेंगे और जो 23 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 24 तारीख को ही इसका पारण करेंगे। देखो, मोक्षदा एकादशी इतनी पावन और इतनी पुण्यदायी होती है कि कहते हैं कि ये एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ या जो नरक में रह गए हैं, उनके लिए आज के दिन अगर आप एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को अर्पण करें, तो उससे आपके पितृ शांत होते हैं, उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उनको वैकुंठ वास मिल जाता है। अब बात करें कि एकादशी में हमें कैसे पूजा करनी है या कैसे क्या करना है, तो देखो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही व्रत से जुड़े नियम शुरू हो जाते हैं। इस दिन आपको भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों की पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए आप मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने, कोशिश करें कि पीले वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी की स्थापना करें, उनकी मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास है उनकी उस पर विराजमान करें, स्थापना करें और लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की कोई प्रति भी आपके पास पड़ी हो तो उनको रखी हो तो उसको भी आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद फल, मिष्ठान, पंचामृत अर्पित करें और जो भी आप हर बार अपनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना जैसे करते हैं, जिन भी मंत्रों का जाप करते हैं वो ज़रूर करें। मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः या कृष्ण जी के कोई भी भक्त का मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। तुलसी अर्पण ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनके बिना कृष्ण जी और श्री विष्णु जी की दोनों ही पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद आप अगर चाहें तो गीता का संपूर्ण पाठ या 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। अंत में अपनी कामना पूर्ति हेतु उनसे भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना जरूर करें। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो भी जिस तरह का भी दान आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा।
जैसे मैंने आपको बताया कि एकादशी व्रत का जो नियम है उसके अनुसार एक दिन पहले से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। तो एकादशी से एक दिन पहले की शाम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र जाप करके सोएं। और एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन को शांत और स्थिर रखें। इस दिन भूल कर भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और मोक्षदा एकादशी के दिन भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा के बाद हम लोग फल खा सकते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दिन एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर वो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम चावल ना खाएं, उसका परहेज करें और जो उनसे बन पड़े, जिन नियमों को वो पालन कर सकते हैं उनका ज़रूर पालन करना चाहिए। रात के समय जागरण ज़रूर करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे पर जल नहीं चढ़ता है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। माघ शीर्ष शुक्ल 11 के दिन एकादशी का उपवास व्रत के नियमों का पालन करते हुए रखने से जीवन में अशुभता का नाश होकर शुभ फलों में वृद्धि होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी और आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही आपके छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।